हॉरर कहानियों का दौर आज का नहीं है। कहानियां तब से हैं जब से इंसानियत समझदार हुई है। और ऐसी कहानियां बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कहानियां झूठी होती हैं। इनमें सच्चाई होती है और इनमें ये सच्चाई वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर से ये सारी चीज़ें बीती हों। आज एक ऐसी ही कहानी मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ जो काफ़ी पुराने टाइम की है। वो होता ऐसा है कि बहुत समय पहले जब देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तो हमारे जिले में एक बड़ा कैदी खाना था। लोग उसे डर कर देखते थे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग डरते थे वहाँ पर जाने में। कैदियों के बारे में अजनबी कहानियाँ बनी रहती थी, अजीब अजीब बातें करते थे लोग। कुछ तो सच होती थी, कुछ अफवाह होती थी। लेकिन वहाँ एक बदनाम कैदी था जिसे लोग दरिंदा कहकर पुकारते थे। वो इतना ज़्यादा क्रूर था कि लोग उसको दरिंदा कहते थे। वहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि इस कैदी को उसके किए की वजह से सख्त सजा दी गई थी। कैदी खाना साल दर साल वीरान होता चला गया। एक दिन इसे बंद कर दिया गया और लोग भूलने लगे, पर यादें कभी पूरी तरह नहीं मिटती हैं। यादें हमेशा बची रहती हैं आपके जहन में, दिमाग में। क्योंकि लाख आपका टाइम पुराना हो जाए, वो सारी चीज़ें मिटाने की आप कोशिश करें, पर जो घटना आपके साथ है, आपने देखी है, उसे आप कभी भूल नहीं पाते हैं। तो समय बीतने पर जो था पुराना जेल, वो टूटा फूटा हो गया, खंडहर टाइप बन गया। जिस जेल में कभी कैदी हुआ करते थे, अब वहाँ पर जंगल, झाड़ियाँ और वो सारी चीज़ों से वो घिर चुकी थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, कांटेदार झुरमुट और टूटी फूटी दीवारें मौजूद थी। सब कुछ बिल्कुल सुनसान सा लगने लगा था। गांव वाले पास से निकलने से डरते थे। कुछ बुजुर्ग शाम और सुबह ये कहते मिलते कि उस जेल की दीवारों से कभी कभी कोई आवाज आती है, जैसे किसी की कराह या कोई फरमाइश। और ज्यादातर लोग यही कहते थे कि बुजुर्ग कुछ भी कह देते हैं, असलियत तो अलग है। लेकिन उसी में तीन दोस्त होते हैं। उनके मन में ये जिज्ञासा आती है कि चल के देखा जाए कि ये गांव के बुजुर्ग जो इतनी सारी बातें करते हैं, इनमें कोई सच्चाई भी है या ये बातें हवा हवाई हैं। रामू, अजय और मोहन नाम के तीन अच्छे दोस्त थे। ये तीनों साहस से भरे थे, जिज्ञासु थे और युवक थे। उन्होंने अक्सर पुरानी बातों पर बहस की। क्या सच में उस जेल से आवाजें आती हैं या वहां कुछ छिपा हुआ है? एक शाम चुटकियों और हिम्मत से भरे हुए उन्होंने फैसला लिया कि वे अब खुद ही जाकर देखेंगे। डर के सामने वो अपनी हिम्मत परखेंगे। लोग जो इतनी बातें करते हैं उस जेल के विषय में, इतनी अफवाहें फैलाते हैं, इनमें कोई हकीकत भी है या बस ये सारी चीजें ऐसे ही हैं? तीनों विचार बनाते हैं और वो शाम के समय निकलते हैं। अंधेरा बढ़ रहा था और रास्ता धीरे धीरे जंगल में बदलता गया। चकाचौंध रोशनी कुछ दूर होती चली गई और उनकी टार्च की किरणें झुरमुटों पर धीमी धीमी सरक रही थी। पास आते ही पुरानी दीवारों का ठंडा एहसास हुआ। चट्टानों पर पुरानी तेल की धारियां, दरारें और जंग, सब कुछ उनकी उपस्थिति की गवाही दे रहा था। जैसे ही वे जालिम जेल के पास पहुंचे, वहां का सन्नाटा गूंज उठा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुराने धुएं, मिट्टी और किसी अज्ञात चीज का मिश्रण। रामू आगे बढ़ता है और तभी ऊपर से उसके आगे एक पत्थर गिरता है। तीनों ठिठक गए और अपने कदम पीछे ले लिए। रामू ने चंद बूंदे माथे से पोंछी पसीने की। उस ठंडी में उनको पसीना निकलने लगा और बोलता है, मैं ठीक हूं भाई, मैं ठीक हूं, चलो आगे देखते हैं। पर हवा में कुछ बदल गया था। उसी जगह से जहां से पत्थर गिरा, अचानक एक सधी हुई ठंडी ठंडी आवाज आई, मानो कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। रामू की आंखों में कुछ अलग चमक आ गई। अजय और मोहन ने देखा
कि रामू का रंग हल्का भूरा हो गया। रामू ने अचानक अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यास अब नहीं बुझेगी। तुम्हारा खून, उसकी आवाज पर दोनों दोस्त कांप उठे। उनके दिमाग का होश उड़ गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इसका बर्ताव कैसे चेंज हो गया। अजय ने रामू को झटका दिया और कहा, रामू, क्या बात कर रहे हो? लौट चले यहां से। पर रामू की चाल बदल चुकी थी। उसकी आवाज और हाव भाव में कुछ और ही दिखाई पड़ रहा था, कुछ जो उस रात के हवाले से ज्यादा पुराना और खतरनाक लग रहा था। रामू अपने आप उस कमरे के अंदर भीतर खिंचता चला गया, जैसे वहां किसी चीज ने उसे खींचा हो। अजय और मोहन पीछे पीछे उस खंडहर की ओर चले। वे पहुंचते हैं एक कमरे के पास, जहां से अजीब सी हवा चल रही थी। जमीन पर पुरानी मिट्टी के निशान मौजूद थे, कहीं सूखे पत्ते के ढेर और बीच बीच में किसी के खड़े रहने के निशान। तभी रामू जोर से चिल्लाया, मैं यहां से जाने नहीं दूंगा किसी को। और अचानक उसने अजय का गला थाम लिया। अजय घबरा गया। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर रामू की पकड़ अजीब तरह से मजबूत थी, मानो किसी ने उसके हाथों में ताकत भर दी हो। मोहन ने दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की, पर रामू बेहोश हो गया। अंधेरा था, ठंडी दीवारें थी और उस कमरे की खुशबू तीनों को भयभीत कर रही थी। वे रामू को पास की झाड़ियों की तरफ ले गए। रामू को एक लकड़ी पर लिटाकर बैठ गए। उस वक्त सुबह होने लगी। पास के गांव के लोग पेड़ काटने आए हुए थे। उन्होंने इन तीनों को वहीं देखा। गांव वाले बड़े हैरान हुए कि एक युवक बेहोश पड़ा हुआ और दो दोस्त कांप रहे थे। उन्होंने रामू के सिर पर पट्टी बांधी, कुछ बातों से पता लगाने की कोशिश की और तीनों को गांव ले आए। रामू को धीरे धीरे होश आया और उसकी आंखों में वो अजीब सी ठंडी चमक थी। बाद में तीनों लौट आए, पर उस रात वह रात भारी छाप छोड़ गई थी। गांव वाले भी नाक भौं सिकोड़े। वे जानते थे कि उस किले के इर्द गिर्द जाना ठीक नहीं था। उन्होंने इसे समझाया भी था। कुछ दिनों के बाद भी रामू का व्यवहार बदला रहा। कभी कभी वह अचानक आवाजें सुन लेता, बेवजह मुस्कुराता और अक्सर अकेले जंगल की ओर निकल जाता। अजय और मोहन को डर लगने लगा। वे सोचने लगे कि क्या उस रात कुछ ज्यादा ही हुआ था? क्या रामू पर कोई अजीब सा असर हुआ था? एक दिन अजय ने मोहन से कहा, हमें उसे किसी बुजुर्ग से मिलवाना चाहिए। मोहन ने हामी भरी। मोहन ने रामू को कहानी सुनाई और कहा, हमने पहले भी ऐसी बातें सुनी हैं। पुरानी सजा और अधर्म की वजह से आत्माएं चिल्लाती हैं, पर ध्यान रहे, हर कहानी सच नहीं होती। फिर भी दोनों दोस्तों के मन में डर बैठ गया। फिर समय समय पर अजीब घटनाएं होने लगी। रात में किसी की खटखट सुनाई देती, दरवाजे अपने आप बंद होते, रामू अचानक गुम हो जाता। गांव वाले कहते, रामू के घर से धीरे धीरे अजीब चलने की आवाज आती है। एक बार अजय ने देखा कि रामू अपने कमरे में खड़ा हुआ है और गहरी सांस ले रहा है। मुझे वहां की तबाही अच्छी लगती है, मुझे प्यास बुझानी है, रामू ऐसा कहा। अजय डरकर बाहर भाग आया और मोहन को बुलाया। दोनों ने मिलकर रामू को गंवार कहा और उसे संभाला, पर बात वहीं नहीं रुकती थी। अंत में अजय और मोहन ने तय किया कि वे फिर से उस खंडहर में जाकर किसी तरह की जड़ तलाशेंगे। शायद कुछ पता चल जाए जो रामू को इस हालत से बाहर निकाल सके। पर इस बार वे बहुत सतर्क थे। वे कुछ लोहे की छड़ें और दीपक लेकर गए थे। रात घिराई और जंगल का सन्नाटा उनकी नाकों में चुभने लगा।
जैसे जैसे वे भीतर गए, दीवारों पर अंधेरे बड़े डरावने आकार बनने लगे। हर कदम पर उनकी सांस रुकने की सीधी सी बात लगती थी। जैसे ही वे मुख्य कमरे में पहुंचे, वहां का माहौल फिर बदल गया। वही ठंडी हवा, ठंडी दीवारें, पुरानी लकीरें। अचानक से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। तीनों ठिठक गए। रामू का चेहरा वहां किसी और ही तरह का था। उसकी आंखें कुछ धुंधली और अजीब सी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, यहाँ सब मेरा है, तुम चले जाओ। और अचानक जमीन के अंदर से एक धीमी सी गूंज निकली, किसी को रोना, किसी का डर, किसी का बुरा अतीत। अजय और मोहन ने महसूस किया वे केवल तीन दोस्त नहीं थे, बल्कि किसी बड़े और पुराने राज के बीच में थे। यहाँ मैं कहानी को एक डरावने और रहस्यमयी मोड़ पर छोड़ता हूं, ताकि आप एक बात समझ सकें। रात के आगे बढ़ने पर उन तीनों में से दो, अजय और मोहन, बुद्धि और दोस्ती से काम लेते हैं। रामू को बाहर खींचने की कोशिश तो करते हैं, पर रामू के अंदर जो शक्ति थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती दिखती है। और तभी जिस कैदी के बारे में गांव वाले कहते थे, उसकी यादें जैसे किसी पुरानी चोट की तरह उस जगह पर जिंदा हो उठी हो। एक आखिरी सिमटना, एक आखिरी संघर्ष होता है। रात की ताजा हवा में किसी ने एक बार फिर से चोरी छुपे रोशनी की तरह कुछ शब्द बोले। तुमने मुझे जगाया। और फिर कुछ क्षणों में सब कुछ शांत होने लगा। अगले दिन गांव वाले बोले कि रामू ने रात बीच जंगल में कुछ ऐसा देखा था जो उसे बदल गया। पर असलियत ये थी कि रामू को उस रात एक बड़ा सदमा लगा था। उसने जो देखा वह उसकी हद से बाहर था। उसके होश आने पर उसने कुछ नाम लिए, कुछ पुरानी बातें बताई। गांव वालों ने रामू और उसके दो दोस्तों से वादा किया या वे उस जगह के पास नहीं जाएंगे और जेल को पूरी तरह भूल जाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि गांव वाले आज भी उस जेल के निकट नहीं जाते हैं, क्योंकि जो भी उसके पास जाता है उसके साथ ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं। जेल का डर आज भी बरकरार है और सच्चाई ये है कि कोई भी वहां जाता नहीं है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और भाई लोग के साथ बने रहिए ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए।